हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हैंड चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पोजिशनल आर्गुमेंट्स एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स, और आज के लेक्चर में हम आर्गुमेंट्स के टाइप में तीसरा टाइप जो है वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिवैप कर दूं थोड़ा सा पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट किस तरह से काम करते थे। आपने देखा था पोजिशनल आर्गुमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, सेंडर आर्गुमेंट्स, रिसीवर आर्गुमेंट्स सेम होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना था। बट कीवर्ड आर्गुमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए थे, फिर पोजीशन आपका डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको पोजिशनल आर्गुमेंट या डिफॉल्ट या कीवर्ड आर्गुमेंट में कोई डाउट हो तो आपके इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दोनों के दोनों टाइप्स के आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं, आप वहां जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में आपने बेसिक कंसेप्ट बता दूं। आपने देखा था पोजिशनल और कीवर्ड दोनों आर्गुमेंट्स में यदि आपको कुछ वैल्यू कॉलिंग से कार्ड में ले जाना है तो आपको यहीं से लेके जाना पड़ता था, वहां पर आपको रिसीव नहीं होती थी। आज पहली बार आप इस तरह का आर्गुमेंट्स देखेंगे जिसके अंतर्गत अगर आप नहीं चाहते हैं कॉलिंग के दरमियान से वैल्यू ले जाना तो आपको बाय डिफॉल्ट कार्ड फंक्शन में ही एक उनके हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने कॉलिंग के समय वैल्यू पास किया तो वहां डिफॉल्ट में वैल्यू आपने दिया होगा फिर भी उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा हाई होती है कॉलिंग की। लेकिन यदि आपने कॉलिंग में वैल्यू ही नहीं पास किया है तो कार्ड में जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखा है उसी को रिसीव कर लेगा। मैं इसको समझाऊं इससे पहले एक छोटा सा स्टोरी बता के आपको समझाने में सफल रहूंगा क्या होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जैसे किसी भी क्लास में आर्ट कंपटीशन में क्लास टीचर ने इन्फॉर्म किया कि सभी स्टूडेंट्स कल आर्ट कंपटीशन में अपने आर्ट स्टेनरी लेके आएंगे, कैनवस लेके आएंगे, ये बता दिया गया। लेकिन शाम को ही प्रिंसिपल ने सभी टीचर से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, कहा देखिए अपने तरफ से तो हमने बता रखा है कि बच्चे अपने स्टेनरी टूल्स लेके आएंगे, ड्राइंग स्टेनरी टूल्स, बट अगर ड्राइंग टूल्स में कोई बच्चा नहीं लेके आता है तो ये स्कूल की जिम्मेवारी होती है उसको से प्रोवाइड किया जाए, लेकिन जो लेके आएगा उसको प्रोवाइड ना किया जाए, लेकिन जो नहीं लेके आएगा वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसको प्रोवाइड किया जाए। आप इस तरह समझिए, अगर रमेश, रीना और सोनू तीनों स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट लेके आते हैं तो इन दोनों स्टूडेंट के लिए अवेलेबल तो उतना ही था। आपके फैकल्टी ने आपके स्कूल मैनेजमेंट में अगर 30 बच्चे थे तो 30 कलर पैलेट टूल्स रखा था। वो ये मान के चल रहा था कि 30 के 300 हो सकते ना लेके आए, ये तो तय होता नहीं है। लेकिन अब उसमें कितना उसका यूज होगा, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट कितना अपना इन्वेस्ट करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कल की क्लास में कुछ बच्चे फॉरगेट कर पाएंगे, भूल जाएंगे, या उनकी कुछ बेसिक मजबूरी नहीं होंगी जिनके पास अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो आ जाते हैं तो उनको कॉलेज या स्कूल प्रोवाइड करेगा वो टूल। लेके आएंगे तो आपको नहीं रिसीव किया जाएगा क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होता है, नहीं लेके आएंगे तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको जानकारी हो या अक्सर आप जान लीजिए, भूलने वाली बात नहीं होता है, जब कोई खिलाड़ी अपना खेल का किट्स नहीं ले जाता है तो आपको वहां पे स्टेडियम में किट्स प्रोवाइड की जाती है, बैट, पैड, जितना भी किट्स होता है उनको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप लेके गए हैं तो प्रायोरिटी आपकी बनती है, क्योंकि आप हमें कोई ब्लेम नहीं करेंगे कि आपके बैट की वजह से मेरा परफॉर्मेंस डल रहा। आप अपना खुद लेके आइए, अगर आप नहीं लेके आते हैं तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि स्टेडियम से भी वो आपको प्लेइंग किट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहां समझिए, कॉलिंग में यदि आपने वैल्यू पास किया तो यहां पर आपकी वैल्यू रिसीव कर ली जाएगी, आप वाली। भले डिफॉल्ट में एक वैल्यू दिया होगा लेकिन ये वैल्यू नहीं मान्य होगी, आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर आपने नहीं दिया होगा तो आपके द्वारा ये जो वैल्यू डिफाइन किया गया होगा डिफॉल्ट में, वो डिफॉल्ट वैल्यू रिसीव कर लेगा।
आई होप ये बात आपको समझ में आया। और यहां पर कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, ना तो आर्डर का कोई यहां मतलब है और ना ही आपका कोई नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मतलब है। और आपने देखा था जो पोजिशनल आर्गुमेंट्स थे या कीवर्ड आर्गुमेंट्स थे, वहां नेसेसरी था कि आर्गुमेंट पास करना ही करना था कॉलिंग से। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि वहां कॉलिंग में वैल्यू ना पास करें। बट यहां पे आप एक भी अगर वैल्यू नहीं पास करना चाहते हैं कॉलिंग से, सबके सब डिफॉल्ट से लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इसे हम लोग ऑप्शनल आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं। और वहां पर पोजिशनल आर्गुमेंट को और कीवर्ड आर्गुमेंट को रिक्वायर्ड आर्गुमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको कहीं पर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कौन है, तो आप सीधे बताइएगा दो हैं। वो कौन कौन है जो आपने पढ़ रखा है। एक पोजिशनल आर्गुमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू रिक्वायर्ड आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। बट जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, यह आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है। चाहे तो कॉलिंग के दरमियान वैल्यू पास की जाए यूजर की मर्जी, और चाहे ना किया जाए। नहीं करेगा तो ऑलरेडी आपको वैल्यू यहां देना पड़ेगा, डिफाइन में सेट करना पड़ेगा, वो ले लेगा। और आप नहीं देंगे, अगर आप देते हैं तो जो ब्लेड डिफाइन में सेट किया उसको नहीं माना जाएगा, आपके पास की गई वैल्यू को स्वीकार किया जाएगा। नाम से ही पता चलता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब होता है वैसे, प्रायः, सामान्यतः। अगर आप वैल्यू नहीं ले आते तो हम आपको देंगे, और लेके आते हैं तो हम आपको असाइन तो किए रहेंगे लेकिन वो वैल्यू वहां पे सबमिट नहीं होगी। चलिए इस बात को समझने के लिए पहले हम थ्योरी समझते हैं। इस थ्योरी को इरेज करने के बाद हम इसका सिंटैक्स और प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे। और एक बात खास सुन लीजिए आप इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पोजिशनल और एक्चुअल, पोजिशनल और कीवर्ड दोनों तरह के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। देखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन डेफिनेशन आर्गुमेंट ऑफ पाइथन। आप सबको पता है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी दो आर्गुमेंट पढ़ रखे हैं टाइप, एक तो पोजिशनल आर्गुमेंट, एक कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक उसी तरह से जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट के टाइप हैं, वैसे एक और टाइप है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। इट्स अलाउड टू यूजर, या यूजर को अनुमति प्रदान करता है डू नॉट पास द एक्चुअल वैल्यू। मतलब ये कहता है, अभी तक ऐसा किसी भी आर्गुमेंट में नहीं हुआ, ना तो ये पोजिशनल में हुआ और ना ही कीवर्ड टाइप में हुआ, कि आपकी मर्जी, चाहे आप पास करो चाहे नहीं पास करो। ये बता रहा है स्टेटमेंट कि ये अलाउ करता है यूजर की मर्जी पर कि यूजर चाहे तो पास ना करे एक्चुअल वैल्यू, मैं फॉर्मल वैल्यू से यहां साइन कर लूंगा, आपको वहां भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा ना करें, आप भेजें, फिर भी अगर आप फॉरगेट कर जाते हैं या जाने अनजाने में आप कुछ वैल्यू नहीं पास करते हैं तो रिसीव कर लिया जाएगा। अलाउ टू यूजर डू नॉट पास द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। आप कॉलिंग फंक्शन से अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं पास करते हैं तो दे टेक टू हेयर एन ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो यहां पर कॉल्ड फंक्शन में या डेफिनेशन फंक्शन में ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू रखी गई होगी, वो वही वैल्यू स्वीकार कर लेगा। और अगर आपने वहां से पास किया होगा और यहां हमने डिफाइन भी किया होगा, फिर भी उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, आपका डिफाइन किया गया वैल्यू को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, फिर से इस बात को समझिएगा। इट इज अलाउड टू यूजर डू नॉट पास द एक्चुअल वैल्यू फॉर कॉलिंग फंक्शन। यह अनुमति देता है कि यूजर चाहे तो अपना कॉलिंग के दरमियान, कॉलिंग के समय वैल्यू चाहे तो ना पास करे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट में। इसीलिए चार डिफरेंट टाइप के वर्किंग प्रोसेस के आर्गुमेंट्स हैं, और इस आर्गुमेंट की मदद से हम इतने तरह से अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। दे टेक टू हेयर, यहीं पर ले लेगा ऑब्जेक्ट वैल्यू। हेयर का मतलब होता है कॉल्ड फंक्शन में। कॉल्ड फंक्शन मतलब जहां डिफाइन किया गया, जहां डेफ स्टेटमेंट लिखा होता है, वहीं से वैल्यू ले लेगा, कॉलिंग से लेने की जरूरत नहीं होगा। जो आउटसाइड से आप वैल्यू लेके आते थे, अगर आप वहां नहीं लेके आते हैं तो आपकी वैल्यू यहां ले ली जाती है। ठीक है, कोशिश करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट में एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास करिए, लेकिन कम से कम एक तो करिए ही करिए। ऐसा ना करें पूरा इम्पटी छोड़ दे, इम्पटी नहीं छोड़ सकते आप। याद रखें, कम से कम एक आर्गुमेंट तो आपको कॉल करना ही पड़ेगा, भले आपने मोस्टली यहां वैल्यू रिसीव किया हो। चलिए आगे, द फंक्शन डेफिनेशन अलाउ टू वैल्यू पैरामीटर। जो फंक्शन डेफिनेशन होता है
फंक्शन डेफिनेशन आप जानते हैं, फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। जहां फंक्शन निर्मित किया जाता है उसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। वह अलाउ करता है अ वैल्यू, एक वैल्यू को ऑफ पैरामीटर। आपको पता होगा जो डेफिनेशन फंक्शन में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है उसे पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पैरामीटर का मतलब दो चीज, एक तो ऑब्जेक्ट नेम, असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू, उस तरह का यहाँ पे पैरामीटर डिजाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट, पैरामीटर ऑब्जेक्ट व्हेन डोंट सेंड, अगर नहीं सेंड किया गया होगा पास्ट वैल्यू, चाहे हम सेंड कहें चाहे पास्ट वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन, जिसे सेंडर आर्गुमेंट कहते हैं। फिर समझिएगा, द फंक्शन डेफिनेशन अलाउ टू अ वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑब्जेक्ट, एक वैल्यू पहले से ही एक ऑब्जेक्ट पे असाइन किया रहेगा। whenever do not send या पास्ट वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन, जब आप कॉलिंग फंक्शन से कुछ वैल्यू नहीं लेके आएंगे सेंडर आर्गुमेंट ऐसा, तो सो दैट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस टेक टू वैल्यू फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन, तब यह वाला पैरामीटर पे जो आप वैल्यू सेट किए रहेंगे ये वैल्यू वो रिसीव कर लेगा इस कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, उसे हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जिसका प्रॉपर नाउन आपको नहीं पता होता उसको कॉमन नाउन में आप यूज करते हैं। आप जिसका प्रॉपर नाउन नहीं जानते हैं उसका कॉमन नाउन कहेंगे। अगर आप किसी डॉग का नाम नहीं जानते, किसी ने उसका एक प्रॉपर नाम रखा है तो आप उसे डॉग ही कहेंगे ना, उसे प्रॉपर नेम तो नहीं बनाएंगे, मोंटी तो नहीं बुलाएंगे, है ना। तो डेफिनेटली उसी तरह से अगर आपको नाम पता होगा तो नाम बताएंगे, नाम नहीं पता होगा तो डिफॉल्ट अपना कुछ भी कॉमन नाउन आप बोल देंगे। ठीक है, वैसे यहां पर भी नियम ये है कि अगर आपने कॉलिंग में वैल्यू पास किया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू पास नहीं किया है तो यहां पर वो वैल्यू रिसीव कर ली जाती है और यही मान लिया जाता है। आगे इस बात को हम लोग सिंटैक्स में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। द डिफॉल्ट वैल्यू इज असाइंड बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कॉल्ड फंक्शन में यहां बात किया जा रहा था ये पैरामीटर ऑब्जेक्ट पर रखने की, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। एज लाइक, ठीक उसी तरह वी आर यूज्ड टू कीवर्ड आर्गुमेंट पास टू द वैल्यू द कॉलिंग फंक्शन। अगर आप ठीक इससे पहले कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़े होंगे तो याद होगा कॉलिंग फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू कामा फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू कीवर्ड आर्गुमेंट जैसे पास करते थे, डेफिनेटली उसी तरह आपको यहां यूज करना है। बस बात यह है कि उसमें कॉलिंग में पास किया जाता था और यहाँ पे कॉल्ड में डिजाइन किया जाएगा, बट डिफरेंस ये है, वहां कॉलिंग में उस तरह दिखा जाता था, यहाँ पे कॉल्ड में दिखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कैसे समझे किस टाइप का आर्गुमेंट्स है, तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है। कॉलिंग में अगर आपको ऑब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू दिख जाए तो उसे कहिए कीवर्ड टाइप का आर्गुमेंट है। और अगर आपको कॉल्ड में यही तरह दिख जाए, ऐसा होता नहीं, कभी आपने कॉल्ड में ऐसा नहीं देखा होगा कि ऑब्जेक्ट नेम इज टू वैल्यू, ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन आपको इस टाइप वाले डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ऐसा ही दिखाई देगा डेफ स्टेटमेंट। डेफ स्टेटमेंट के अंतर्गत फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट वहां ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू के तरह दिखाई देगा। तो बताया जा रहा है अगर आप इमेजिन करें तो वी आर यूज टू कीवर्ड आर्गुमेंट, जैसे कीवर्ड आर्गुमेंट में आप ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू और वैल्यू पास किया करते थे बाहर से, उसी तरह से यहां भी एक वैल्यू दिया जाता है लेकिन कॉल्ड में दिया जाता है, कॉलिंग में नहीं दिया जाता है। ठीक, आगे वी डू नॉट डिफाइन नॉन आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट। आप नॉन आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट, सर नॉन आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट मतलब आपने अभी तक पोजिशनल आर्गुमेंट पढ़ा है, आपने अभी तक कीवर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट पढ़ा है, आर्गुमेंट पढ़ा है, तो उसे हम नॉन आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्योंकि नॉन आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट ऐसा कहिए। मतलब वो डिफॉल्टर अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं होगा तो वो इसका मतलब है वो कीवर्ड टाइप का आर्गुमेंट होगा या फिर वो पोजिशनल आर्गुमेंट होगा। तो बताया जा रहा है वी डू नॉट डिफाइन नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट आफ्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंटल। मतलब क्या रहा है, आपने देखा था इससे ठीक पहले हम लोगों ने देखा है कि पोजिशनल पहले होता था और कीवर्ड आर्गुमेंट बाद में होता था। उसी तरह समझिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होगा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी बाद में ही होगा। बात पहले आप जो उसको करना हो कर ले, चाहे आप पोजिशनल पहले यूज कर ले और चाहे आप कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज कर ले,
लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होगा वो सबसे अंत में डिफाइन किया जाएगा डेफिनेशन फंक्शन में। ठीक, आगे देखिए, यही बताया जा रहा है, वी डू नॉट डिफाइन, हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट टाइप ऑब्जेक्ट। नॉन आर्गुमेंट टाइप ऑब्जेक्ट में दो ही टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, वो पोजिशनल हो सकते हैं, कीवर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आफ्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट के बाद आपको नहीं करना है, पहले करना हो तो कर लीजिए आप। इफ वी वांट टू यूज नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट देन यूज्ड फर्स्टली, तो शुरू में ही आप डिफाइन कर लीजिए डेफिनेशन फंक्शन में, ऑल लेफ्ट हैंड साइड। शुरुआत अगर आपको ना समझ में आ रहा तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में ही कर लीजिए, देन यूज टू आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट, तब आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंटल करना है, देन यूज टू डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट, तब आप करिए उसको। ठीक है, आगे कुल मिलाकर इस लाइन में बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सीधी सीधी बात बताई गई है। अगर आपने आर्गुमेंटल में अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंटल आपने पास कर लिया, डिफाइन कर लिया, a इक्वल टू 5 ऐसा कर लिया, तो कामा लगाने के बाद a कामा b ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते। अगर आपके पास आर्गुमेंटल टाइप का, पोजिशनल आर्गुमेंटल और कीवर्ड टाइप के आर्गुमेंटल टाइप का पैरामीटर है x कामा y कामा z, तो पहले डिफाइन कर लीजिए। यदि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर से एक बार डिफॉल्ट वैल्यू दिया तो आप उसके बाद नहीं दे सकते, एरर हो जाएगा, टाइप एरर जनरेट करेगा। इसको हम एग्जांपल में समझेंगे। द डिफॉल्ट आर्गुमेंट अलाउड टू द आल्सो पास्ट पोजिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट। ये देखिए, आपको बताया जा रहा है कि जब कॉलिंग के दरमियान आप चाहें तो पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट भी वहां पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पास करेंगे तो आपको पैरामीटर भी क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में ही सेट करना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। इफ वी वांट टू यूज the default argument allowed to also pass positional keyword argument in calling statement। calling statement में आप positional और keyword argument पास कर सकते हो, but be remembered, ध्यान ये रखना है, the all positional and keyword argument, जो भी आपने positional या keyword argument पास किया है, जिसे हम लोग नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कह रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं, must be receive पहले बिफोर डिफॉल्ट पैरामीटर, तो उनको व्यवस्था भी पहले आप स्टोर करने कर लीजिए। ऐसा नहीं करिएगा कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट पहले आप डिफाइन कर दें और पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट को बाद में करें, एरर हो जाएगा, टाइप एरर। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पोजिशनल या कीवर्ड टाइप को, और कीवर्ड पोजिशनल में किसे करना है, पहले पोजिशनल फिर कीवर्ड फिर डिफॉल्ट। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर आप तीनों टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं तो याद रखना है कि यहां पर डिफाइन करते समय सबसे पहले पोजिशनल फिर कीवर्ड और लास्ट में क्या रहेगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो वैसे ही लास्ट में रहेगा, लेकिन कीवर्ड और पोजिशनल में पोजिशनल पहले रहता है और कीवर्ड बाद में रहता है। ठीक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब कीवर्ड आर्गुमेंट को देखा था तो वहां पर ये बात एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, मैं फिर से इस लाइन को पढ़ूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस लेक्चर, द डिफॉल्ट आर्गुमेंट अलाउड टू आल्सो पास पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट इन कॉलिंग स्टेटमेंट। कॉलिंग स्टेटमेंट में दोनों तरह के आप स्टेट पास कर सकते हैं, बट बी रिमेंबर्ड, लेकिन ध्यान क्या रखना है, द ऑल पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसे हम लोग नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट ना हो, कोई और आर्गुमेंट हो, मस्ट बी रिसीव, पहले उनको रिसीव कर लीजिए, पहले बिफोर डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर आप लगाएं उससे पहले इन सब व्यवस्था कर लीजिए, बाद में आप डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करिएगा। पहले कौन सा पैरामीटर यूज करिएगा, आप पहले पोजिशनल पैरामीटर रिसीव करिएगा, फिर आप किसको करिएगा, कीवर्ड पैरामीटर डिजाइन करिएगा, लास्ट में आपको यूज करना है डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, आगे, it is also called to optional arguments of function but positional and keyword argument are required argument। ये मैंने पहले ही बता रखा था। अभी आप तीसरा टाइप का आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं, इससे पहले
पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ रखा है, दोनों को रिक्वायर्ड आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे अनिवार्य रूप से जितना पैरामीटर आप लगाए हैं उतना कॉलिंग भेजना मस्ट है। लेकिन इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ऐसा नहीं है। अगर 5 पैरामीटर रिसीवर बैठाए हुए हैं तो कॉलिंग में एक केवल पास कर दीजिए, बाकी 4 इंपटी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 यहां से रिसीव हो जाएंगे। कम से कम एक आप पास कर दीजिए, बाकी सबके सब यहां रिसीव हो जाएंगे। इसीलिए इसे हम लोग ऑप्शनल कहते हैं, चाहे तो आप पास करें और चाहे तो आप पास ही ना करें, दोनों तरह से इसे स्वीकार है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गया। हम इसका सिंटैक्स और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपको ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्लियर समझ में आ जाए। पहले तो सिंटैक्स समझेंगे और फिर उसका एग्जांपल समझेंगे। चलिए हाफ बोर्ड यूज कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स रहेगा डेफ फंक्शन का नेम और यहां पे ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू। कभी नहीं देखा होगा आपने इस तरह से, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। कॉल्ड फंक्शन में या डेफिनेशन फंक्शन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाम दिया करते थे। असाइनमेंट कैसे आ गया? जब भी कभी इस तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर आपको दिख जाएगा कॉल्ड में, समझ जाना ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। और फिर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा कि कॉलिंग में इतने पास किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू कामा ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू एट 1। इसी तरह आप मैक्सिमम जितने भी चाहे उतने डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहां सेट कर सकते हैं। यहां पर रहेगा इंडेंटेशन मार्क, ये रहेगा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट और यहां रहेगा फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन का नेम आप पास करिए और यहां पे आपकी मर्जी, चाहे यहां पे कॉलिंग में आर्गुमेंट को पास करिए और चाहे आप ना पास करिए, क्योंकि ऑप्शनल होता है। अगर आप यहां पास कर देते हैं, सपोज दैट 1 कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू इस पे असाइन हो जाएगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू अपना ले लेगा। इस बात को समझ ले, थोड़ा एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप समझ में आ जाएगा आपको। डेफ या फ्यू फंक्शन में सम लेते हैं और यहां पे लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10। ध्यान समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। z इज इक्वल टू 100। दिस इज कॉल्ड टू, हम इसे देखकर बता सकते हैं कि ये फंक्शन का जो टाइप है या फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, या फंक्शन है डिफॉल्ट आर्गुमेंट टाइप फंक्शन डेफिनेशन। क्यों? यहां देखिए ये वैल्यू ले रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट और हम लिखे x, y और z। आप चाहे तो मैसेज के साथ दें, क्योंकि सभी में हमने मैसेज दिया है, तो कोशिश करेंगे यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड। ये फंक्शन डिफाइन हो गया। कॉलिंग में आइए, पहली बार आप सम में कुछ ना पास करिए। अगर आप कुछ नहीं पास करते हैं और कॉल करते हैं तो x की वैल्यू यहीं से 5 मिलेगा, y की वैल्यू 10 मिलेगा और z की वैल्यू 100 मिलेगा। और जो इसका आंसर शो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 115 हो गया। अगर दूसरी बार कॉल करिए इसे आप यहां से केवल एक वैल्यू दे दीजिए 10। आप सिंगल आर्गुमेंट करिए, एक आर्गुमेंट पास करिए, जबकि सर 1 2 यहां है, तो ये जो वैल्यू रहेगी ना इस पे कॉपी हो जाएगी। पहली वैल्यू पहले पे, ध्यान रखना। ऑर्डर का काम करेगा, इस तरह ऑर्डरिंग वाला काम होगा, क्योंकि ये पोजिशनल आर्गुमेंट तो है ही है। इस तरह का क्या है? पोजिशनल आर्गुमेंट है। पहला वाला गया और पहले वाले कॉपी हो गया। कहोगे सर x पे तो ऑलरेडी 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 को अब क्या कर देगा? वो 1 से साइन कर देगा। और यहां पर सर तो और वैल्यू जा ही नहीं रही है, यहां से अब y पे 10 हो जाएगा और z पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसका मान यहां से केवल 1 गया, बाकी यहां से 2 लिया। जो आपने भेजा था वो तो उसने ले लिया, जो नहीं भेजा था वहां से प्राप्त हो गया। अब जरा देखिए, इसी को हम सम 2 वैल्यू पास कर दें तो ये x की वैल्यू तो
10 ले लेगा और इसकी वैल्यू 100 ले लेगा, लेकिन z की वैल्यू वहां से प्राप्त कर लेगा। और अगर आप तीनों वैल्यू पास कर देते सब में अपने 1, 2, 3, तो भले ही आपने यहां डिफाइन किया हो x पे 5, y पे 10 और z पे 100, ये नहीं मान्य होगा। ये 1 और 2 और 3, इसका आंसर केवल 6 आएगा। ये इनका प्रेसिडेंस लो होता है, सेंडर का प्रेसिडेंस हाई होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। यही है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। आप कुछ नहीं भेजे फिर भी ये वैल्यू ले लिया। यहां से आपने एक आर्गुमेंट पास किया तो एक आर्गुमेंट तो यहां लिया, लेकिन बाकी 2 वहां से ले लिया। आपने 2 आर्गुमेंट पास किया तो उसमें 2 आर्गुमेंट आपका वाला लिया, एक आर्गुमेंट यहां वाला ले लिया। और आपने अगर तीनों आर्गुमेंट यहां से पास कर दिया तो भले आपने यहां साइन किया है, उसका कोई मान्य नहीं होगा, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन से जब हम वैल्यू पास करते हैं तो इसका प्रेसिडेंस हाई होता है और वो ये वाली वैल्यू असाइन करेगा, ना कि ये वाली पहले से जो डिफाइन है वो करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इस साथ में क्या करना है, आइए पैरेलल में इसको भी समझ लेते हैं। बात समझना है केवल, अगर आपने यहां डेफ में सम में ऐसे किया होता x, y, z, p इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 10 और q इज इक्वल टू 100। आप देख रहे हैं इसमें आर्गुमेंट में ये आर्गुमेंट दोनों कैसे हैं, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट कैसे हैं, ये आपके नॉर्मल, चाहे इनको हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट कहते हैं, चाहे हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं, आप इसको कुछ कह सकते हो। नॉर्मल आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट बोले तो पैरामीटर, आप इन्हें पैरामीटर के नाम जानिए। ये पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर, ये भी पैरामीटर है, नॉर्मल पैरामीटर है, लेकिन ये जो दोनों पैरामीटर हैं ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। आप इस तरह से अगर वैल्यू यहां पास करेंगे तो यहां देखिए 5 और फिर आपने लिख दिया यहां पे 10, आपने लिख दिया z इज इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं ये दोनों कैसे हैं, ये पोजिशनल आर्गुमेंट वाले हैं, ये कैसे हैं, कीवर्ड टाइप के आर्गुमेंट हैं। और आपने बाकी नहीं पास किया। डिफॉल्ट आर्गुमेंट चाहे पास करो चाहे ना पास करो। इसका आंसर देखिए, पहली वैल्यू कॉपी हो जाएगी इस पर, दूसरी वैल्यू कॉपी हो जाएगी y पैरामीटर पे, 5 आर्गुमेंट चला जाएगा पैरामीटर x पे, जो दूसरा आर्गुमेंट है 10 वो चला जाएगा पैरामीटर 2 पे, जो तीसरा वाला आर्गुमेंट है वो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो चला जाएगा z पे। और उसके बाद ये p और q सर आप चाहे पास करें चाहे ना पाए, p और q भी यहां से पास मिलेंगे। अब आप चाहें तो x प्लस y प्लस z प्लस p प्लस q आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये काम करेगा। कैसे नहीं कर सकते, देखो क्या लाइन बताया गया था, अगर आप इसी को p इज इक्वल टू 10 और q इज इक्वल टू 100 और फिर अगर आप x y z ऐसा करते हैं तो ये टाइप एरर हो जाएगा। यही मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे कहते हैं नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट अगर आपके पास हो तो उनका पहले उपयोग कर लीजिए, बाद में आपको करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आपने एक बार कर लिया है तो बाद में आपको ये नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट यहां राइट करने का अधिकार नहीं होगा। और इस तरह अगर आप करते हैं तो द जनरेट टाइप एरर, आपका जो ट्रांसलेटर है हमें रिटर्न करेगा एक एरर मैसेज, और वो एरर मैसेज इस कारण से होगा क्योंकि आपने नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंटल ऑब्जेक्ट को बाद में पास किया है, जबकि आपको पहले कर लेना चाहिए था। आई होप आपको ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट समझ में आ गया। और अब हम लोग चौथा जो आर्गुमेंट्स है, हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आज का या जो लेक्चर जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, और आई होप आपको इससे पहले का जो कीवर्ड आर्गुमेंट है और पोजिशनल आर्गुमेंट है वो सभी साथ में पैरेलल में मैंने ऐड करके इस लेक्चर में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो आज समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।